हेलो फ्रेंड्स, आज अब मैं अपनी मशीन की सफाई करने जा रही थी, ऑयलिंग करने जा रही थी। सफाई के लिए मैं बोलूँ तो मैं ऑयलिंग करने ही जा रही थी क्योंकि मशीन मेरी काफ़ी क्लीन रहती है हमेशा ही। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूं। आपको भी ऑयलिंग करना आना चाहिए। मशीन में किस तरह से अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए, मैं कैसे ऑयलिंग करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के मार्केट में मशीन ऑयल ईज़िली अवेलेबल होते हैं। किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। सारे मशीन ऑयल काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने 2-3 ब्रांड यूज़ कर लिया है तो मुझे सारे ही ऑयल काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि मेरी मशीन अभी भी काफ़ी स्मूथ चलती है और आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मशीन की डोरी हम इसमें से निकाल देंगे। ये हमारा व्हील है, इसमें से देखिए हमने मशीन की डोरी निकाल दी है। उसके बाद अब हम सबसे पहले ये जो मशीन में ऑलरेडी ऑयल के लिए प्लेस बने होते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लेस बना हुआ है। इस तरह के प्लेस बने होते हैं। सबसे पहले इन प्लेसेस पे हम ऑयलिंग करेंगे। 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप आप वीकली या 10 डेज़ में ऑयलिंग अगर अपनी मशीन में करेंगे तो आपकी मशीन गारंटेड कभी भी भारी नहीं चलेगी, बहुत ही स्मूथ चलेगी। 1 वीक से 10 डेज़ के अंडर में मशीन को ऑयलिंग करनी चाहिए। फिर ये जो हमारा जिससे निडल हमारी अप डाउन होती है, यहाँ पर हम इसे टॉप पर ले लेंगे पहले और इस टॉप पर ऑयल डालेंगे। ये देखिए ऐसे डाला, ये ऑयल यहाँ से स्लिप होके यहाँ जाता है। इसी टाइम पर हमें मशीन को चलाना है, इससे ऑयल इसमें अंदर तक चला जाता है काफ़ी अच्छे से। देन ये हमारा जिसमें से हम थ्रेड को पास आउट करते हैं, यहाँ पर हम ऑयल को एक ड्रॉप थोड़ी ऊंचाई से गिराएंगे। बहुत ही आसानी से ऑयल यहाँ से स्लिप होता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है और अंदर की स्प्रिंग्स में ऑयल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। मशीन को हम बराबर चलाते रहेंगे ऑयल डालते समय। जिससे हम फुट को अप डाउन करते हैं, इसे भी हम अप पॉइंट पर लेकर यहाँ पर भी 1-2 ड्रॉप ऊपर ही 1-2 ड्रॉप गिरा देंगे इस तरह से ऑयल की, तो ये स्लिप होकर के अंदर मेन पॉइंट तक चला जाएगा जहाँ से ये स्मूथली अप डाउन होता है। नेक्स्ट, ये पूरे एरिया में हर जगह हमें 1-1 2-2 ड्रॉप ऑयल डालना होता है। यहाँ से थ्रेड को हम पास आउट करते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ नीचे निडल के पास आते हैं। ये जो हमारा है फुट का जो ये पेच है, इसमें हम इस तरह से ऑयल करेंगे और जो हमारे ये फुट के नीचे है वहाँ पर भी हम इस तरह से ऑयल डाल देंगे। निडल के होल्डर पे भी ऑयल डाल देंगे। मशीन को बराबर इस तरह चलाते रहेंगे। हर जगह सिर्फ 1-2 ड्रॉप ऑयल डालने से हमारी मशीन बहुत ही स्मूथ चलेगी। वीकली या 10 डेज़ में आप ऑयलिंग कर सकते हैं। मशीन के जो पार्ट्स हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ये बैक पार्ट में है इस तरह से कवर, इसे हम यूज़ नहीं करते स्टिचिंग में, फिर भी हमें इनके स्क्रूज़ पर ऑयल हमेशा डालते रहना चाहिए। इन केस अगर कभी हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़ी तो बहुत ही ईज़िली ओपन हो जाता है। अब हम इस साइड देखिए, ये जहाँ से हम स्टिच की लेंथ को सेलेक्ट करते हैं, इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। आपके में जिस टाइप से ये लूज़ होता हो आप वैसे कर सकते हैं। किसी मशीन में लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे में लूज़ करना होता है, मैं इस तरह से लूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ भी इसे टॉप पर रख कर यहाँ से ऑयल डालती हूँ तो ऑयल अंदर की तरफ चला जाता है। देन इसे टाइट कर देती हूँ। इसे भी आप अप डाउन करके चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ऑयल अंदर की साइड में इंसर्ट हो जाता है। देन यहाँ जहाँ से हम थ्रेड फिल करते हैं, हालांकि मैं थ्रेड फिल करने के लिए इसका यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी जहाँ थ्रेड फिल करते हैं उस एरिया में भी हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। मशीन के जो पार्ट हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं वहाँ भी ऑयलिंग करनी चाहिए। उससे हमारे सारे स्क्रूज़ जो होते हैं बहुत ही ईज़िली ओपन हो जाते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। देन अब हम
मशीन को उठाएंगे। इस तरह से आपकी भी मशीन उठती होगी। मैं ऐसे उठाकर इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। और मशीन के अंदर के पार्ट्स में ये आपको दिख रहे हैं सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट पर, हर स्क्रू पर एक एक दो दो ड्रॉप ऑयल डालती इस तरह से। देखिए हर स्क्रूज में, हर होल में, हर पार्ट पे एक एक दो दो ड्रॉप ऑयलिंग इस तरह करेंगे। इस तरह की ऑयलिंग आप वीकली या 10 डेज़ में अगर अपनी मशीन में करते रहेंगे, आप मशीन का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मशीन आपकी अगर रेगुलर नहीं भी चलती है तो भी मशीन को इतनी केयर की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपनी बॉडी के लिए केयर करते हैं और हमारी बॉडी परफेक्ट रहती है, फिट रहती है, उसी तरह मशीन में भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। इस तरह से मशीन में ऑयलिंग करने से मशीन काफ़ी स्मूथ चलती है, हमेशा बिल्कुल बहुत अच्छे से बनी रहती है हमेशा के लिए। देखिए हमने अंदर के सारे पार्ट्स पर कर दिया है। जो पार्ट्स सामने से ना दिख रहे हों उन पार्ट्स के लिए मशीन को हल्का सा उठाकर ये व्हील को जब हम मूव करेंगे, जैसे ये पार्ट मेरा बैक साइड में था, ये पीछे की तरफ था, व्हील को मूव करने पे ये फ्रंट में आ गया। अब यहाँ पर हम इसमें डाल लेंगे ऑयल। मशीन में जहाँ पर हम बॉबिन लगाते हैं, बॉबिन केस हमारा, इस एरिया में भी हमें ऑयल को बॉबिन केस में इस तरह से डालना चाहिए। नीचे की साइड भी देखिए हमने बहुत ही अच्छे से पूरे स्क्रूज में ऑयल कर दी है, ऑयल लगा दिया है। सिर्फ एक एक दो दो ड्रॉप ऑयलिंग की है हमने, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं तो। अब हम मशीन को धीरे से उठाकर एज इट इज़ जैसे हम लगाते हैं यहाँ फिट कर देंगे। मशीन को हमने बिल्कुल उसकी प्रॉपर प्लेस पे वापस लगा दिया है। अब हम नीचे पावदान की साइड में ऑयलिंग करेंगे। नीचे पावदान में भी हमारे आप देखेंगे बहुत सारे स्क्रूज होते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही स्मूथली देखिए मूव करता है। देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है इसकी। थोड़ा ज़्यादा तेज़ घुमाने से बिल्कुल हल्की सी कभी कभी आवाज़ आती है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इसे प्रॉपर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा मेरी मशीन में कहीं भी बिल्कुल भी फैब्रिक के कट्स या थ्रेड कट्स या एक्स्ट्रा डस्ट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी मोड़ी डस्ट होती है जो ऑयलिंग के बाद मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। वीकली या 10 डेज़ में हमेशा इस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए। देखिए यहाँ से ये जॉइंट होते हैं, ये मैंने स्क्रूज़ में लगाया। इन स्क्रूज़ का भी रेगुलर कोई यूज़ नहीं होता इसमें, मगर ऑयलिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि इन केस अगर कभी ओपन करना हो तो ये ईज़िली ओपन हो जाए। यहाँ से हमारा पायदान चलता है तो इस स्क्रू में ऑयलिंग मस्ट है बहुत स्मूथ चलने के लिए पायदान के। इस जगह से ये रॉड दिख रही है आपको, ये वाली रॉड पायदान के साथ जुड़ी होती है। इस रॉड के भी जॉइंट पर हम इस तरह ऑयलिंग करेंगे। व्हील को हम मूव करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू हमारा पायदान मूव करता है, उस पार्ट्स पर ऑयलिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ये देखिए सारे पार्ट्स पर ऑलमोस्ट हमने ऑयलिंग कर दी है, सारे स्क्रूज पर ऑयलिंग कर दी है। कुछ स्क्रूज ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होती है ऑयलिंग की। वीकली अगर आप वहाँ ऑयलिंग ना भी करना चाहें तो मंथली इन स्क्रूज पर ऑयलिंग ज़रूर करें। कभी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये स्क्रू खोलने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये स्क्रू
ओपन हो जाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ऑयलिंग कंप्लीट कर ली है। एक टॉवल, एक वेस्ट टॉवल है, मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ इस जगह पर। स्टिचिंग जब भी करती हूँ ये यही होता है। स्टिचिंग के बाद मैं ये पूरा इस तरह से हल्का सा डस्ट कर देती हूँ, तो जो भी फैब्रिक के कटआउट्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो मेरी मशीन पर से हट जाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी मशीन कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, अभी भी बिल्कुल न्यू लगती है। कहीं कहीं से बस ये हल्के से पेंट्स निकले हुए हैं, बस थोड़े मोड़े, अदरवाइज़ देखिए बहुत ज़्यादा शाइन है मेरी मशीन में। और ये मशीन मैं अबाउट 12 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 12 इयर्स हो चुके हैं मुझे ये मशीन यूज़ करते हुए। मैं इसी तरह ऑयलिंग करने के बाद फैब्रिक लेकर पूरी मशीन को ऐसे ही पोंछ देती हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल इधर उधर गिरा होता है वो साफ भी हो जाता है। और उसी ऑयल के थ्रू जब वो ऑयल फैब्रिक से फैलता है पूरे मशीन पर, तो मशीन में एक अलग सी शाइन आ जाती है। आप देख रहे होंगे मेरी मशीन कितना शाइन कर रही है, बिल्कुल न्यू जैसी शाइन हो रही है। ऑयलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑयलिंग कंप्लीट होने के बाद जो डोरी हमने उतारी थी अपने पायदान से, उसे हम वापस पायदान पर चढ़ा लेंगे ऐसे। और मशीन को बहुत ही तेज़ स्पीड में हम मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़, बिल्कुल खाली। फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो निडल को भी निकाल सकते हैं। मैंने मशीन में से बॉबिन, थ्रेड्स, सारी चीज़ें निकाल दी हैं निडल को छोड़कर। आप चाहें तो ऑयलिंग करते समय निडल को भी निकाल सकते हैं। मशीन को देखिए बहुत तेज़ी से इस तरह से मूव करना है। जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी हो सकती है उतनी ज़्यादा स्पीड से मशीन को मूव करना है। इस तरह मूव करने से ऑयल हमारा मशीन के एक एक पार्ट में बहुत ही अच्छे से फैल जाता है। 1 मिनट के अबाउट मशीन को इस तरह से मूव करें और इस पर से पैडल पे से अपना पैर हटा लें। मशीन को अपने आप स्टॉप होने दें। देखिए आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मेरी मशीन में देखिए सिर्फ निडल के अप डाउन होने की ही आवाज़ आती है अगर मैं स्टिचिंग करूं तो। अदरवाइज़ मेरे मशीन में किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आती, बहुत ही स्मूथ चलती है मेरी मशीन। आप भी इसी तरह की ऑयलिंग अपनी मशीन में करते रहें और अपनी मशीन को बहुत ही अच्छे से रखें। आपको भी अगर स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो अपनी मशीन का भी वैसा ही केयर करें जैसा आप अपनी बॉडी का करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।